दोस्तों, आज की कहानी होगी काली कौवे के आम या अचार खाने की जिद। और कालू कौवा करेगा इस कहानी में बहुत सारी चोरियां। तो चलते हैं दोस्तों कहानी में, आज क्या होने वाला है। ओ जी, आज तो ना मुझे आम का अचार खाना है। आप मेरे लिए कहीं से आम का अचार लाओ आज तो। अयो भगवान, आम के अचार में क्या रखा है? इस मौसम में तो आपको रसीले आम खाने चाहिए। और जी मुझे नहीं खाने रसीले आम, आप ही खाओ। लेकिन है ना, मेरे लिए आज आम का जुगाड़ कर दो कहीं से। मैं तो आम का अचार ही खाना मुझे तो। अयो भगवान, मेरे पास नहीं है कोई पैसा वैसा। और वैसे भी मैं अब आम का अचार कहाँ से लाऊंगा? बिना पैसे तो मुझे कोई आम का अचार उधार तक नहीं देगा। ओ जी, पैसों में कौन कह रहा है आपको आम का अचार लाने को? मैं तो कह रहा हूँ आप चोरी करके कहीं से ले आओ। अयो भगवान, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ और मैं चोरी वोरी नहीं किया करता। अब तो तुमका आम का अचार पैसों में ही ला कर दूंगा, नहीं तो मैं चोरी वोरी नहीं करूँगा। ओ जी, आप पहले भी तो चोरी किया करते थे, अब फिर से कर लो। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चोर चोरी छोड़ दो पर हेरा फेरी ना छोड़े। अरे ओ भगवान, देखो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। और वैसे भी मैं चोरी वोरी नहीं किया करता। देखो कालू जी, अगर आप मेरे लिए आम का अचार नहीं लाए ना, तो मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। आखिर में काली कौवे की जिद के कारण कालू को झुकना पड़ता है और वह आम का अचार कहीं से मांगने के लिए चला जाता है। अरे कबूतरी बहन, कैसी हो? अरे कालू भैया, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कैसे हुआ आ जाना? अरे कबूतरी बहन, अब क्या बताऊं, आपकी भाभी जी है ना, उसको आम का अचार खाना है। तो आपके पास कुछ आम का अचार बचा हुआ है तो मुझे दे दो। माफी चाहती हूँ कालू भैया, पर मेरे पास तो आम का अचार परसों ही खत्म हो गया। अरे कबूतरी बहन, आप अपनी भाभी को तो जानती हो, वो कितनी जिद्दी है। अब उसने कहा है अगर आम का अचार शाम तक नहीं आया तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे हाँ कालू भैया, एक काम करो आप, चिड़िया रानी के पास जरूर आम का अचार पाएगा, क्योंकि वह सब्जी नहीं बनाती इस महीने, वह आम का अचार बहुत खाती है। और कालू कौवा जल्दी जल्दी चिड़िया रानी के पास चलता है। अरे चिड़िया रानी, कैसी हो तुम? बस कालू भैया अच्छी हूँ। और आप कैसे हो कालू भैया? अरे चिड़िया रानी, अब क्या बताऊं, मुझे ना आपकी भाभी जीने ही नहीं देती है। अरे कालू भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्या हुआ? अरे चिड़िया रानी, वो आपकी भाभी जी है ना, उसको आम का अचार खाना है। थोड़ा अचार मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो वो मुझे घर से बाहर ही निकाल देगी। अरे कालू भैया, बस इतनी छोटी सी बात, मैं तुम्हारे लिए आम का अचार दूंगी। मैंने कल ही बनाया था आम का अचार, आप भी ले जाइए। और चिड़िया रानी कालू कौवे को आम का अचार दे देती है और कालू कौवा जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। अरे इस चिड़िया रानी का अचार तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा, लगता मुझे एक बार चक्कर देखना चाहिए। घर पर तो काली कभी सारा ही अचार खा जाएगी, मुझे एक भी दाना चखने को नहीं देगी। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट आम का अचार है। इस चिड़िया रानी के आम का अचार में तो बिल्कुल अद्भुत स्वाद है। वाह, अगर मैं इस चिड़िया रानी का सारा अचार चुरा लूं तो मेरे पास बहुत सारा अचार हो जाएगा और हर रोज मैं मजे से अचार खा पाऊंगा। मुझे इस चिड़िया रानी का आम का अचार चुराना ही होगा। और ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने घर वापस चला जाता है। अरे ओ भगवान, देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। देखो कितना स्वादिष्ट आम का अचार है। लाओ कालू जी, जल्दी दो, मेरे आम का अचार खाने का बहुत मन कर रहा है, बस अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। अरे कालू जी, इतना स्वादिष्ट आम का अचार, ये आपको कहाँ से मिला? अरे ओ भगवान, ये चिड़िया रानी के घर से मिला मुझे आम का अचार। और मैं ये सोच रहा हूँ मैं उस चिड़िया रानी का सारा अचार चुरा लूं। अरे कालू जी, तब तो आप कह रहे थे कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, लेकिन आज देखो तुम्हें क्या हो गया है, कैसे चिड़िया रानी के अचार ने तुम्हें पागल सा बना दिया है। अरे ओ भगवान, इतना स्वादिष्ट और रसीला आम का अचार कैसे छोड़ा जा सकता है?
इसके लिए तो मैं दोबारा चोरी करूंगा। और कालू कौवा ऐसा ही सोचकर चिड़िया रानी के घर चला जाता है और मौका मिलते ही वह चिड़िया रानी का सारा अचार चुरा लेता है। अब आएगा मजा जब मैं खाऊंगा इस आम के अचार को। इतना बेहद स्वादिष्ट आम का अचार चिड़िया रानी तो फिर से बना लेगी। थोड़ी देर बाद चिड़िया रानी दाना चुगकर अपने घर आ जाती है। चिड़िया रानी को पर आम का अचार नहीं मिल पाता। अरे मेरा आम का अचार कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। अरे ये खिड़की भी टूटी हुई है। इसका मतलब मेरा आम का अचार किसी ने चुरा लिया। हे भगवान, अब मैं क्या खाऊंगी? मेरा आम का अचार। दूसरी ओर काली कौवी और कालू कौवा दोनों ही आम के अचार को बड़े चाव के साथ खा रहे थे। कालू जी, ये आम का अचार तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हमें और आम के अचार की जरूरत है। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। अरे ओ भगवान, आप ही ने तो कहा था चोर चोरी छोड़ दे पर हेरा फेरी ना छोड़ दे। मैं फिर से चोरी किया करूंगा और तुम्हारे लिए पूरे घर को भर दूंगा आम के अचार से। और कालू रात होते ही चोरी करने के लिए घर से निकल जाता है। आज मुझे तोते के घर से आम का अचार मिल सकता है। मुझे तोते के घर पर चोरी करके देखना होगा कि वहाँ से कितना आम का अचार मिलेगा। और वैसे भी तोता और तोती दोनों सो रहे हैं। अब सही मौका है, मैं इनके घर से आम का अचार चुरा ही लेता हूँ। और ऐसा सोचकर कालू कौवा वहाँ से आम का अचार चुरा लेता है। सुबह हो जाती है। ओ जी तोते जी, देखो हम लुट गए। हमारा आम का अचार चोरी हो गया। अरे ओ भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कल अपनी आधी सैलरी से आम का अचार खरीदा था और आज वो चोरी हो गया। हमें लूट गए हो, बर्बाद हो गए। और कालू कौवा ऐसे ही कई दिन चोरी किया करता। रात होती और कालू कौवा सबके घर से आम का अचार चुरा लेता। चिड़िया रानी कबूतरी के पास बैठी हुई थी तो कबूतरी से ऐसे ही बात कर रही थी। अरे कबूतरी बहन, क्या आपको पता है जंगल में कौन चोरियां कर रहा है? हर रोज आम का अचार चोरी हो रहा है। अरे हाँ चिड़िया रानी, वैसे भी आम का अचार तो बहुत ही महंगा होता है और पता नहीं कौन है जब पूरे जंगल में आम के अचार की चोरी कर रहा है। अरे कबूतरी बहन, एक हफ्ते पहले कालू भैया भी मेरे पास आम का अचार लेने आए थे और उसके बाद ही जंगल में चोरियां शुरू हो चुकी है। अरे चिड़िया रानी, कालू भैया को तो मैंने तुम्हारे पास भेजा था क्योंकि वो मेरे पास भी आया था और कह रहा था कि भाभी जी को आम का अचार की बहुत जरूरत है। अरे मुझे लगता है इस चोरी के पीछे कालू कौवे का ही हाथ है, क्योंकि वो पहले भी चोरी किया करता था लेकिन बाद में उसने चोरी करना तो छोड़ दिया था। अरे चिड़िया रानी, तुम सही कह रही हो। कालू ही इस चोरी के पीछे हो सकता है क्योंकि चोर चोरी छोड़ सकता है पर हेरा फेरी नहीं। और मुझे लगता है कालू कौवा फिर से चोरी करने लगा है। ऐसा करते हैं चिड़िया रानी, हम कुछ प्लानिंग करते हैं ताकि कालू कौवे को रंगे हाथ पकड़ सके। अरे कबूतरी बहन, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम कालू चोर को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। और चिड़िया रानी कबूतरी बहन को सारा आइडिया बता देती है। रात हो जाती है। चिड़िया और कबूतरी दोनों ही कालू कौवे के निगरानी रखने लगते हैं कि वो कब चोरी करने जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा घर से बाहर निकलता है और वह चोरी करने के लिए चला जाता है। कबूतरी और चिड़िया रानी दोनों भी उसका पीछा करने लगती है और वे दोनों देखती है कि कालू कौवा उल्लू के घर से अचार का डिब्बा उठा रहा है। तभी चिड़िया रानी अपना आईफोन निकालती है और कालू कौवे की वीडियो बना देती है। रुक जा कालू, रुक जा,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, ये चिड़िया रानी कहाँ से आ गई? इसका मतलब चिड़िया रानी को मुझ पर पहले ही शक हो गया था। मुझे यहाँ से भागना होगा। और कालू कौवा अचार का डिब्बा लेकर वहां से भाग जाता है। अरे कबूतरी बहन, कालू कौवा भाग रहा है, चलो उसको पकड़ते हैं। अरे चिड़िया रानी, समझदारी से काम लो। वो कालू कौवे के पास चाकू या छुरी हो सकती है, वो हमको रात को ही मार सकता है। इसलिए अब हमें यहाँ से छुपकर निकलना होगा और हमें कल जंगल के सभी पक्षियों को सारी बात बतानी होगी। दूसरी ओर घबराया हुआ कालू कौवा काली कौवी से कहता है, हम्म, अरे अरे ओ भगवान, अरे ओ भगवान, ला मेरे लिए थोड़ा पानी ला दे जरा। ओ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? और लो पहले पानी पियो आप। अरे ओ भगवान, क्या बताऊं, वो जब मैं उल्लू के घर आम के अचार की चोरी कर रहा था तो चिड़िया रानी मुझे छुप कर देख रही और मेरी वीडियो भी बना ली। अरे कालू जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना जंगल के सभी जानवर पक्षियाँ हमें बहुत मारेंगे। और ऐसा सोचकर काली कौवी और कालू दोनों ही जंगल छोड़ने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। पर तभी चिड़िया रानी सभी जंगली पक्षियों को लेकर कालू के घर आ जाती है और वह कालू पर सीधा ही हमला कर देती है। अरे कालू भैया, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले हमारा हिसाब तो कर जाओ। अरे चिड़िया रानी, क्या कैसा हिसाब? हम तो यहाँ बस ऐसे ही घूम रहे थे। जंगल के सारे पक्षियों, यही है असली चोर जिन्होंने तुम्हारा आम का अचार चुराया है, जो कि बहुत ही महंगा था। आप पूरी वसूली के साथ इनकी पिटाई कर दो ताकि आम का अचार वसूली किया जा सके। कालू जी, आम का अचार। कालू जी, आम का अचार। अरे ओ भगवान, तुम्हारे इस आम के अचार ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। आज ये बात चोरी नहीं करूंगा। दोस्तों, तो हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और प्लीज लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। और शिव जी के अगर सच्चे भगत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखना।